वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि किन लोगों से आपको जो है ना सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। तो ये रीडिंग काफ़ी जो है आई मीन टू से फॉर इट विल बी फॉर बोथ द जेंडर्स एंड इट विल बी टाइमलेस ऑल्सो। सो बस डू नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन बेस्ड ऑन दिस रीडिंग, राइट। तो इसके बेसिस पे कोई लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सूड ऑल्सो, हो नाइट ऑफ वैंड्स ऑल्सो। ये कितने नाइट आ रहे हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सारे तो नाइट आ गई, ऐसा तो कभी रीडिंग में नहीं हुआ कि 3 नाइट। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। डेविल, ओके। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओह सन दिखाई दे रहा है, नथिंग टू वरी है ना। सन दिखाई दिया है मुझे, नथिंग टू वरी। बट ओ 10 ऑफ सूड देख रहे हैं, अब यही रीडिंग थी। किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है, पहली बार हमारी किसी रीडिंग में 3 नाइट्स के कार्ड आए हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सूट्स और नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, बट आई एम वरिड, यही हमारी रीडिंग थी कि डेविल का कार्ड भी आया है मेजर अरकाना से। ठीक है, अब डेविल के कार्ड को, डेविल का मतलब तो सब जानते हैं। ठीक है, राक्षस दानव है ना, जो नेगेटिव है। और नीचे बेस में देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता हो आप किसी ऐसे इंसान के वेट में हैं कि जिसका बहुत समय से वेट किया जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है कई महीने, हो सकता हो कोई कोई सालों से वेट कर रहा हो, लेकिन जो बहुत कोई आ ही नहीं रहा है।
है ना, आपको लग नहीं रहा है कि वो आएंगे, उम्मीद टूट रही है किसी की। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करने वाली है ना। तो और ये भी हो सकता है कि आप चूँकि इतने समय से किसी का वेट कर रहे हैं, तो या फिर आपको लग रहा है कि उधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जिनका वेट कर रहे हैं ना, वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतना स्लो है कि शायद आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो चूँकि अब आपको पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं, ठीक है, और आप किसी और चीज़ पे फोकस करने लगे हैं, है ना। आई मीन टू से कुछ और ऑप्शन, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ और और हालांकि ये बहुत मेच्योर फीलिंग नहीं है ना। आपके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी किसी का इंतज़ार है, लेकिन चूँकि आप इतना थक गए हैं, इतना उम्मीद टूट रही है आपकी, कि जो 99.9% आपको लग रहा है कि अब शायद नहीं होगा, कुछ नहीं आएंगे। तो और जो 0.1%, आई एम नॉट सेइंग 1%, आई एम सेइंग 0.1% है, आपको ऐसा लगने लगा है कि कुछ ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे हैं कि कहीं मूव ऑन कर जाना चाहिए, कहीं और देखना चाहिए, है ना, मेरे भाग्य में नहीं है, कुछ भी इस टाइप की नेगेटिविटी। तो आप कहीं और 0.1% किया, बहुत हालांकि मैच्योर नहीं है, लेकिन आपको लगने लगा है कि कहीं और फोकस करूँ अब, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक या एक से ज़्यादा लोग, हाँ, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा किसी, है ना। तो लेकिन हम आपको ये बता दें, और आपको लगेगा यार कितना पैशनेट है मेरे लिए, अच्छा हुआ हमने जो है पहले वाले का इंतज़ार नहीं किया, है ना, जो होता है अच्छा होता है। इस टाइप के कुछ आपकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती है। आपको लगेगा यार ये तो, आपको ऐसी फीलिंग दिलाएंगे वो लोग कि आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा, दुनिया से लड़ जाएगी, ठीक है। बहुत पैशन, है ना, बहुत केमिस्ट्री फील करेंगे आप किसी के लिए, और आपको लगेगा अगला भी बहुत केमिस्ट्री फील कर रहा है मेरे लिए, बहुत पैशनेट है, ये तो मेरे लिए सबसे लड़ जाएगा आराम से। लेकिन देखिए, मैं तुरंत आपको ये बता दूं कि उसके तुरंत बाद डेविल का कार्ड है ना। हो सकता हो कि वो, मुझे कहीं भी उसमें प्यार नहीं दिखाई दिया। जो दो लोग नए आने की सोच रहे हैं, एक या दो, है ना, अब जिससे जितना रेजोनेट करेगा उतना लेगा। तो हो सकता हो ये रीडिंग उसके लिए है जो किसी का इंतज़ार करते करते थक गया है, ठीक है। और तो क्योंकि डेविल का है आपका में कार्ड, तो हो सकता है कि कोई आपसे सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ठीक है, और आप उसको प्यार समझ बैठे, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेस में जो है ना 10 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया है ना। नहीं तो बहुत इस तरह का धोखा दिखाई दे रहा है मुझको। 10 ऑफ सॉर्ड देख रहे हैं, 10 तलवारें घुसी हुई हैं इसके, इतना पेन, है ना। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिनका आप वेट कर रहे हैं ना, जिनको तरफ से आपको नहीं उम्मीद लग रही है, वो ही बहुत धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी का वेट है तो, ठीक है। नहीं तो जो है बहुत मुंह छुपाना पड़ सकता है लोगों से आपको, कुछ इस टाइप का कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वही हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, है ना। कोई भी पैशन में और लव में, अट्रैक्शन में, लव में बहुत फ़र्क होता है ना, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी केयरफुल, है ना, कि आप किसी के अट्रैक्शन को, किसी के पैशन को प्यार मत समझ लीजिएगा, है ना। क्योंकि वो तुरंत डेविल का कार्ड आया है, वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं और अपना काम करके निकल जाएं, है ना। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, है ना। जो मुझे लगा देखिए वो मैंने बता दिया। आई डोंट नो किससे रेजोनेट करने वाली, मैं सिर्फ इस डेक से एक ही कार्ड लूँगी। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, इतने कार्ड गिरे, इतने नहीं, हमारे व्यूअर्स
आपको किनसे सावधान रहने की ज़रूरत है? हमारे व्यूअर्स को किनसे सावधान रहने की ज़रूरत है? एंजल्स बताएं। आई विल नॉट एडवाइस कि आप किसी और के चक्कर में पड़ें। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स से को किससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, किससे सावधान रहने की ज़रूरत है? वाह, देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 8 ऑफ कप्स। देखिए, मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रही थी कि हो सकता हो कि आप किसी से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार करते करते थक गए। देख रहे हैं 8 कप्स रखे हैं और आप जा रहे हैं सीढ़ियाँ उतर के वापस। ठीक है, मुझे आपको यही लग रहा था कि आपकी पोजीशन यही हो सकती है कि आप कहीं से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और आप उसका इंतज़ार करते करते थक गए हैं, है ना। और लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो है जो आप जिसका आपको वेट है ना, जो जिसके एक्शन आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने स्लो भी हैं। देख रहे हैं इनका घोड़ा कैसे चल रहा है, एक एक पैर उठा के इतने तो गिन ले कि कितनी बार पैर उठाया उसने, ऐसे चलेगा घोड़ा, है ना। शायद इतने वो स्लो हैं, हालांकि वो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, ये बात आपको शायद नहीं मालूम है। वो ही आपके ट्रू लवर है। देखिए, लवर्स का कार्ड ऐसे आता ही नहीं है। ठीक है, वही आपके ट्रू लवर है। आप किसी और के चक्कर में मत फंसिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि जिसका वेट करते करते थक गए हैं, वो स्लो आएंगे, लेकिन वही आपके ट्रू लवर हैं और जिनसे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप इतना थक गए कि आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो सकता। 99.9% आप थक चुके हैं, लेकिन वही आपके लवर होंगे। आपके भी टेस्ट चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ना। अपने आप को कहीं और डाइवर्ट मत कीजिए, मेरी सलाह यही है जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ये है कि ये जनरल रीडिंग है, तो आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।